Hello bachcho, let's read this question. Select the correct option. Heat always refers to energy in transit from one system to another due to temperature difference. Two bodies at different temperature are always in thermal equilibrium. We cannot make heat flow spontaneously from body at lower temperature to body at higher temperature, and a hotter body always has more heat contents as compared to the colder बॉडी, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमें समझ में आ रहा है कि ये हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हीट में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास टू बॉडीज है, सपोज दिस इज द वन बॉडी दैट इज ए, और अगर हमारे पास दूसरी बॉडी है दैट इज बी, राइट। और ये अगर हॉट है, ये हॉट बॉडी है, सपोज दिस इज द कोल्ड बॉडी और कोल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें पता है कि जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, राइट। और ये कब तक होगा, जब तक इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाए, राइट। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह जब तक इक्वल टेम्परेचर नहीं हो जाए तब तक ये हीट फ्लो जो है वो होता रहता है, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। एंड ये कंप्लीटली कैसे स्पॉन्टेनियसली होता है, दो अगर ऑब्जेक्ट साथ में है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हीट विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है, और ये तब तक होगा जब तक हीट फ्लो जो है वो, मतलब जो हीट फ्लो जो है तब तक होगा जब तक ये दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए, राइट। इक्वल टेम्परेचर जब तक नहीं हो जाता दोनों का तब तक ये चीज होगी, राइट। ये हम पढ़ते हैं इसमें। सो अब इसी बेसिस पे, इसी की कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि हीट ऑलवेज रिफर्स टू एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यस, तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, जैसे हॉट बॉडी है तो हायर टेम्परेचर होगा, राइट, एंड कोल्ड बॉडी है तो लोअर टेम्परेचर होगा, एंड दैट्स वाई ये हीट फ्लो हमें देखने मिलता है, राइट। ये आपका लोअर टेम्परेचर वाला होगा, लोअर टेम्परेचर, राइट। तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट लग रहा है, राइट। तो ए ऑप्शन अभी तक करेक्ट है हमारा। सेकेंड लिखा है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नो, यहाँ लिखा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, वो इक्वल है थर्मली, राइट, राइट। बट जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, है ना, वो इक्वल इसमें नहीं है, इक्वल उनका टेम्परेचर नहीं है। सो दैट्स वाई ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। C is we cannot make heat flow spontaneously from body at lower temperature to body at higher temperature। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ लिखा है कि we cannot make heat flow spontaneously from lower to हायर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेम्परेचर है ये चीज हमें पता है कि लोअर टू हायर जाएगा ही नहीं, राइट। हायर टू लोअर ही टेम्परेचर हमेशा जाता है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। एंड द लास्ट वन इज अ हॉटर बॉडी ऑलवेज हैज मोर हीट कंटेंट्स एज कंपेयर टू द कोल्डर बॉडी। हाँ, ये ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट है, क्योंकि जो हॉट बॉडी होगी, हॉट ऑब्जेक्ट होगा, डेफिनेटली उसमें से मोर हीट कंटेंट होगा एज कंपेयर टू द कोल्ड वन, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे ए एंड डी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।